हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करती हूँ आज का जो है ब्लॉग और बनाने वाली हूँ आज मैं नाश्ता। तो नाश्ता हो गया है थोड़ा सा लेट, तो आज नाश्ता और खाना दोनों ही एक साथ ही होंगे क्योंकि ये बाहर गए हुए हैं और मैं और आदि आज अकेले हैं। तो हम दोनों ही क्या बनाने वाले हैं तो वही मैं देख रही हूँ। रात को कल बनी थी दाल, तो दाल अभी रखी हुई है। अब दाल तो दोबारा खाने का मन नहीं करता, एक ही बार खाई जाती है ना। चावल वगैरह बना के तो थक जाती है फिर भी। तो ये जो है, ये जो अरहर की दाल है, तो मैं दाल को आटे में जो है गूंद रही हूँ। और ये डाला है मैंने, काट के प्याज डाला है। ये प्याज डाला है और मैं अरहर की दाल है जो इसी से मैं जो है आटा गूंदने वाली हूँ। तो थोड़ा सा इसमें अगर मसाला कम लगेगा तो डालूंगी, नहीं तो फिर मैं यही एकदम सॉफ्ट और बड़े एकदम खुश्क पराठे बनते हैं और अच्छे भी लगते हैं। पूरी बना लो चाहे पराठे बना लो। तो जो बचे हुए दाल है ना, किसी भी मतलब अरहर की नहीं, कोई भी दाल हो आप उससे बना सकते हो। थोड़ा धनिया वनिया और ऊपर से डाल लो मसाला, बहुत बढ़िया बनती है। तो चलिए बनाते हैं, फिर हम लोग नाश्ता बनाते हैं। दोस्तों आज जो है बादल हो रहे हैं बहुत तेज और गर्मी है। तो सुबह सुबह जो है मॉर्निंग रूटीन खत्म करने के बाद और अब मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ता क्या है, थोड़ा टाइम भी आज हो गया है और ये है नहीं आदि के पापा, तो हम और आदि दोनों ही हैं। तो आज हमने नाश्ता नहीं बनाया और दाल रखी हुई थी अरहर की, तो उसी का ही मैंने आपको बताया कि प्याज वगैरह डाल के और वही पराठे जो है बनाने वाली हूँ। तो वो अच्छे भी लगते हैं और थोड़ा पानी आनी भी पिया जाता है और दाल भी नहीं बर्बाद होती है। तो सारे ही लॉजिक जो है वो मिक्स हो गए हैं, तो वो कुल मिला के दाल के पराठे बनाने का यही रीज़न है। तो दोपहर में भी खाना नहीं मतलब बनाना है, क्योंकि हेवी हो जाते हैं थोड़ा-सा। और फिर उसके बाद देखते हैं, तो आज जाने का कहीं बन रहा है प्रोग्राम कि अगर मौसम अच्छा-सा होता है, थोड़ा मार्केट भी जाना है, तो मार्केट जाते हैं कि नहीं अभी देखते हैं प्रोग्राम क्या बनता है। लेकिन आज उमस ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा, तो कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन जो भाई डेली रूटीन के काम है वो तो करने ही है, क्योंकि कपड़े वगैरह भी साथ-साथ में डालने हैं, कपड़े भी धुल जाएँगे। तो इधर पहले जो है सबसे पहले ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी, तो इधर मैंने चाय बनने रख दी है और इधर चाय बनेगी क्योंकि चाय के साथ ही हम लोग जो है खाते हैं, नाश्ता वगैरह लेते हैं, दही के साथ नहीं ले रहे हैं। तो इधर चाय बनेगी और इधर जो है आटा गूँध के रख दिया है। तो 5-10 मिनट के लिए तब तक आटा जो है थोड़ा-सा रेस्ट ले लेता है ना, तो पराठे वगैरह जो है अच्छे बनते हैं। तो ये मैं इलायची डालती हूँ चाय में, अदरक नहीं डालती इन दिनों में, बहुत रेयर डालती हूँ, बहुत कम, नहीं तो इलायची ही यूज़ करते हैं। तो ये आटा जो है रेस्ट हो गया है और चाय भी बन गई है। तो मैंने ये पराठा बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों पराठा जो है बन के हो गया तैयार। तो ये नाश्ता जो है बनके तैयार हो गया। ये बनाया मैंने दाल वाला पराठा, दाल और प्याज का और चाय के साथ। तो हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं और आप भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। दोस्तों आज जो वीडियो है वो वीडियो है क्लीनिंग के। तो मैं क्लीनिंग के लिए किस जगह क्या क्या चीजें यूज करती हूँ वो आप लोगों को बताने वाली हूँ। गर्मी बहुत है, बारिश मौसम तो हो रहा है लेकिन है ना हल्का हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो मैं ये जो ना टॉवल है ये धोने जैसे डाल रही हूँ क्लीनिंग के लिए। तो आज मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो सिर्फ क्लीनिंग के लिए, किचन में क्या यूज करती हूँ मैं किचन क्लीनिंग के लिए, कपड़ों में क्या यूज करती हूँ या घर में जो सफाई के लिए क्या यूज करती हूँ वो आप लोगों को बताऊंगी। तो ये मैंने जो ना टॉवल डाल दी है और क्योंकि कलर इनके नहीं निकलते हैं, सेम ही कलर होते हैं इस तरह से, तो मैं ये डालने वाली हूँ। और ये वाली जो टॉवल है ना ये भी इसी में मैंने डाल दी है। तो अब इसमें जो हम नॉर्मल यूज करते हैं ना, सर्फ वगैरह जो नॉर्मल यूज करते हैं वो तो हम कर ही लेंगे, ठीक है ये। और इसके साथ में यूज करती हूँ थोड़ा सा विनेगर। विनेगर इसलिए डालती हूँ क्योंकि एक तो सॉफ्टनेस भी आती है और दूसरी बात क्या होती है, स्मेल नहीं रहती है इसमें और जो गंदगी है ना वो बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो जाती है। कभी कभी मैं ना जो बेकिंग पाउडर होता है ना वो भी थोड़ा, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो बोलते हैं ना, वो कभी कभी मैं वो भी साथ में जो है इसके साथ मिक्स करके डाल देती हूँ। लेकिन मैं आज नहीं डालने वाली हूँ, आज मैं नॉर्मली जो है ना और ये मैंने लिया है और इसी में वॉश कर देते हैं। थोड़ा सा ये 2-3 ढक्कन अंदाजे से मैंने डाल दिया है और ये कर दिया है इसको स्टार्ट और ये हो गया है।
तो अलग-अलग कपड़ों में, अब जैसे व्हाइट कपड़े धोती हूँ तो व्हाइट कपड़ों में मैं यूज़ करती हूँ ये आला। खासकर सब चीज़ों की थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए, और जो यूज़ करते हैं ना तो कपड़ों की जो केयर बहुत अच्छे से हो जाती है। तो व्हाइट कपड़ों में ये आला यूज़ करती हूँ मैं। जो पुराने जैसे बेडशीट वगैरह है, बहुत डार्क कपड़ा नहीं है या कपड़ा कॉटन वॉटन का है, तो उसमें भी थोड़ा-सा हल्का-सा मैं इसको भी डाल देती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि इसमें ब्लीच होता है। कलर उतरने का डर रहता है, अगर जैसे टी-शर्ट वगैरह होती है ना, उस पे अगर ये इसका लग गया दाग तो फिर कलर उतरने का डर रहता है, इसलिए इसको आप एक्सपेरिमेंट मत करना। कॉटन के जो व्हाइट कपड़े हैं या कैसे भी हैं तो उसमें आप इनको, व्हाइट कपड़ा कैसा भी हो तो आप यूज़ कर सकते हो इसको। और रिवाइव जो है वो कॉटन के बेडशीट वगैरह, वो अभी मैं ये धोऊंगी तो फिर आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से यूज़ करती हूँ। तो अभी जो मैंने है टॉवल डाले हैं, टॉवल में डाला है मैंने सर्फ के साथ विनेगर। सो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? और हम लोग निकल चले, आज मौसम हो रहा है बढ़िया, तो हम लोग निकल गए शॉपिंग। तो शॉपिंग कुछ नहीं, बस ये है कि कुछ प्लांटर जो है वो टूट गए थे और कई दिन से ख़राब, मतलब क्रैक भी हो गए हैं, वैसे भी टूट टाट गए, तो ये लग रहा था चेंज करने हैं, कुछ बदलने हैं। तो आज मौसम अच्छा था, मन किया तो हम और आदि दोनों निकल लिए हैं, क्योंकि आज इनके पापा भी अभी घर पे नहीं है, तो हम दोनों ही जो है आ गए। एक जगह गए थे देखने, वहाँ कुछ समझ में नहीं आए हैं, पसंद नहीं आए हैं, तो दूसरी जगह चलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कैसे आपको दिखाते हैं, फिर अगर पसंद आते हैं तो लेंगे, नहीं तो फिर और कहीं चलते हैं। जब तक चीज़ पसंद ना आए और बजट भी सही ना हो तब तक लेने का मन नहीं करता है। तो पहले अभी चीज़ देखते हैं, फिर उसके बाद जो देखते हैं प्राइस, तो दोनों जहाँ साइड बैठेंगे वहाँ से करते हैं शॉपिंग। सो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं हम नर्सरी में। तो कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को दिखाते हैं। तो अब हम लोग जो है निकल पड़े हैं मार्केट के लिए, क्योंकि बारिश जैसा मौसम होने लगा था काफ़ी ज़्यादा भी, पर हम लोग जब घर से निकले तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन पसीना बहुत आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि मुझे लेने थे कुछ गमले वगैरह, तो वो देख रहे हैं। तो हम लोग जहाँ देखने गए नर्सरी में काफ़ी, तो एक तो जो पसंद आ रहे थे वो डिज़ाइन थी नहीं, और बाकी इनके रेट भी बहुत ज़्यादा इन्होंने हाई कर रखे थे। तो मैं कोशिश कर रही थी कि कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, या तो रेट में कॉम्प्रोमाइज़ हो या फिर चीज़ कोई मुझे इस तरह की पसंद आ जाए। क्योंकि ना जब कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो फिर उसके औने-पौने दाम तो मैं तो नहीं देती हूँ। अगर मुझे चीज़ पसंद आती है तो 10, 20, 50 का नहीं देखती हूँ, फिर ले लेती हूँ। तो जो मुझे पसंद आ रहा था वो नहीं है, तो फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, कुछ और देख लेते हैं। तो काफ़ी कुछ देखा और समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा 1-2 जगह और ट्राई करते हैं, तो वहीं साइड में और भी जो है 2-4 नर्सरी हैं, तो वहाँ पे भी मैं देख रही हूँ, और अलग-अलग जाके देखे हैं, लेकिन यहाँ पे उनके पास स्टॉक थोड़ा-सा ज़्यादा था। वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आए, जो मतलब मुझे चाहिए थे वो चीज़ नहीं मिली। अगर मैं ऑनलाइन मँगाने वाली हूँ तो ऑनलाइन टाइम लगेगा। तो मौसम भी था, तो हमने कहा चलो हम पहले ट्राई करके आते हैं। थोड़ा-सा क्या होता है कि चीज़ सामने से देख के भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो बिल्कुल थे नहीं, फिर मैंने और भी 1-2 देखे, तो वो आदि को भी नहीं पसंद आए। तो कुल मिला के ये है कि हम लोगों को मतलब आज की जो है ना दौड़-भाग ऐसे ही रही। तो 4-5 जो है नर्सरी थी, वहाँ पे मैंने देखा ये भी दिखा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि चलो ये ले लें, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। क्योंकि दिमाग में कभी-कभी क्या होता है, कोई एक चीज़ बैठ जाती है ना, तो फिर उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो वही आज मेरे साथ सिचुएशन हो गई। इतनी जगह ढूँढने के बाद मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर मैं लौट के उसी जगह आई, क्योंकि पहले वो कस्टमर को भी डील कर रहे थे, ढंग से बात नहीं की, तो मैंने कहा चलो मैं दोबारा एक बार ट्राई कर लेती हूँ। तो फिर हम लोग वहीं पे आने वाले थे, तो उसके बाद भी 1-2 जो थी वहाँ पे मटके बहुत अच्छे थे। तो मन कर रहा था कि ले लूँ, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं घर पे, तो फिर वो हमने नहीं लिए। पर उसमें को देखा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि चीज़ों की हमें नॉलेज नहीं होती है कि कहाँ पे, ये देखो आप कितने तरह के मटके हैं। और लास्ट में अब मैं लौट के उसी जगह आ गई हूँ जहाँ पहली जगह मैंने जो पॉट देखे थे। तो इनके पास स्टॉक ज़्यादा है, वाक़ई सही है। लेकिन कुछ ना मुझे इनका बिहेवियर जो है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इनका जो बात करने का टोन था ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो जब कोई अच्छे से बात ना करे या लगे कि मतलब रूडली बिहेव कर रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है सेल हो या ना हो, कस्टमर जाए या ना जाए, वो कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर मुझे चीज़ पसंद आ भी जाती तो चलो मैं करती कि चलो ले लेती हूँ, लेकिन मुझे चीज़ भी पसंद नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने वहाँ से जो है सोचा कि कहीं और देखते हैं। तो कुल मिला के ये है, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे जो मेरा जो है ना सौदा होने वाला है, तो वो नहीं हुआ। और अब थोड़ा मौसम और ऐसा होने लगा है जैसे हवा चल रही थी और बारिश जैसा भी मौसम बन रहा था। तो हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे होता है कि नहीं, लेकिन ना
नहीं है, और भी 1-2 देखे हैं। वो पैसे इतने महँगे बता दिए इन्होंने, 800-800 रुपए का एक-एक बता दिया, जो आपको लग ही नहीं रहा है, मतलब जस्ट डबल रेट बता रहे हैं, तो कैसे ले सकते हैं? मैं तो नहीं ले सकती हूँ, मुझे तो चीज़ अगर पसंद आ जाती है, बजट में होती है तभी लेती हूँ, अगर चीज़ पसंद नहीं है तो फिर मैं कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ? तो मैंने ये जो है डील वो है छोड़ दी है, और भी 1-2 जगह देखती हूँ जाके, तो इस तरह से भी निकलवा रही हूँ कि शायद कोई पसंद आ जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि पसंद आने वाले हैं, क्योंकि जो एक चीज़ दिमाग में बैठ जाती है ना, तो फिर वही अच्छी लगती है। चलो कोई नहीं, अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं ऑनलाइन मँगवाऊँगी या सेरेमिक वगैरह के देखूँगी। तो क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या है, बूंदा-बांदी सी हल्की-हल्की होने लगी तो चल दिए, और यहाँ पे और थोड़ी दूर पे जाके ये नर्सरी है, यहाँ पे भी देखा, लेकिन इनके पास स्टॉक बहुत कम था, तो समझ में नहीं आया, तो हम लोग बारिश होने लगी और आ गए, अब हम मतलब लौटने लगे हैं वहाँ से, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चीज़ पसंद आ ही नहीं रही थी। कभी-कभी होता है कि आप निकलते हो मूड बना के और चीज़ नहीं मिलती है। दोस्तों, आज हो रही है बारिश बहुत तेज और हम लोग निकले हुए थे मार्केट और इतनी तेज बारिश हो रही, मार्केट तो छोड़ दिया पीछे, अब हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं। तो आदि और हम दोनों जहाँ मन कर रहा है वहीं घूम रहे हैं। कोई और है नहीं, खाली सड़कें हैं, तो फुल एंजॉय कर रहे हैं हम लोग बरसात का। तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हाँ, बाहर नहीं निकल रहे, गाड़ी में ही बैठे हुए हैं और बहुत तेज बारिश हो रही है। आप लोगों को दिखाते हैं हम कितनी। तो ये बारिश हो गई, काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी है, आप देख सकते हैं, बहुत तेज़ बारिश होने लगी है, और सड़कें एकदम खाली हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हम लोग खाली रोड पे, मतलब घर नहीं गए वापस, और हम लोगों ने थोड़ा-सा जो है लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए, और मौसम अच्छा था। तो हम माँ-बेटे दोनों की चल रही है पार्टी, मतलब लॉन्ग ड्राइव चल रही है। अब उसके बाद देखते हैं कि कुछ खाने का बन रहा है प्रोग्राम, तो क्योंकि घर से तो खैर खा के निकले थे, लेकिन अब टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, 4 बजने वाले हैं तकरीबन। तो देखते हैं, हल्की-हल्की भूख भी लगने लगी है, तो देखते हैं फिर कहाँ जाते हैं। ये देखिए, भयंकर बारिश हो रही है खूब तेज से और इतना बढ़िया आनंद आ रहा है, और खाली रोड है, बहुत कम गाड़ियां चल रही है, लेकिन हम लोगों को कुछ कहीं लेना तो था सामान, लेकिन ले नहीं पाए और बारिश तेज हो गई, तो फिर गाड़ी में ही बैठे रहे और अब मन कर रहा है कि बस गाड़ी में इधर उधर थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं ना, कभी कभी ऐसे निकलना भी चाहिए। तो हम लोग तो जो है आदि को आया ध्यान कि हम डोमिनोज़ चलें, और ठीक है, मैंने भी हामी भर दी, मैंने कहा ठीक है, थोड़ा-सा एन्जॉय, और बच्चों के साथ भी कभी-कभी जाना चाहिए। कभी-कभी क्या, जाते तो पूरी फैमिली साथ जाते हैं, लेकिन आज हम और आदि दोनों ही जा रहे हैं। तो देखते हैं, डोमिनोज़ जाते हैं, और वहाँ पे क्या सिचुएशन है बारिश की, कैसे है, गाड़ी-वाड़ी लगाने के लिए जगह है कि नहीं है? क्योंकि क्या होता है ना, बारिश होती है तो सब जहाँ के तहाँ ठहर जाते हैं, और ये रोड देखो एकदम खाली है, कितना अच्छा लग रहा है। तो हम लोगों ने काफ़ी टाइम जो है निकाला, और हम लोग पहुँच गए हैं डोमिनोज़। तो गाड़ियाँ यहाँ पार्क करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो हमने जो है आगे साइड में गाड़ी पार्क कर दी है और चल दिए अंदर। तो देखते हैं फिर क्या ऑर्डर करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो पहुँच गए हम लोग डोमिनोज़ में। आज ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादा अंदर भीड़ नहीं है, रश नहीं है, कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा रहता है, पर वो आज ज़्यादा लोग नहीं हैं, 2-3 लोग ही थे, बाकी खाली है। तो हो सकता है हमारा ऑर्डर जल्दी जो है हो जाएगा, और फ्री हो जाएँगे वहाँ से, क्योंकि अब शाम होने लगी है, तो घर भी निकलने का टाइम हो रहा है। खुद देखते हैं, थोड़ी बहुत देर यहाँ आधा 1 घंटा तो लग ही जाएगा, और उसके बाद घर चलते हैं, तो फिर क्योंकि ये भी इनका भी आने का जो है टाइम होता जा रहा है। सो ऑर्डर कर दिया है, तो वहाँ जाने के बाद भी जो है ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ा, तो ऑर्डर कर दिया है, और अब मैंने जो लिया था ऑनियन कॉर्न जो है पिज़्ज़ा लिया था, और आदि ने लिया है कौन-सा कौन मार्गरिटा होता है, कौन-सा होता है वो वाला, तो मुझे नाम लेना नहीं आ रहा था। सो दो सो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों ने देखा कि आज बारिश बहुत हो रही थी और हम लोग गए थे मार्केट तो घूमने। बारिश की वजह से कोई शॉपिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं, और पूरा दिन हो गया किस तरह से। और मैंने आप लोगों को एक जो कपड़ों की जो टिप वगैरह वो भी दी थी, किचन क्लीनिंग का भी बताने वाली थी मैं कि किचन का कैसे, लेकिन आज का दिन जो है ना बहुत हौच-पौच हो गया। तो मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट जो अब वीडियो आएगा, तो उसमें आप लोगों को बताऊंगी कि मैं किचन में जो है क्लीनिंग वगैरह के लिए क्या यूज़ करती हूँ और किस तरह से किन चीज़ों को केयर करके रखती हूँ, या क्रॉकरी वगैरह है या जो चीज़ें उनको किस तरह से क्लीन करती हूँ। तो क्लीनिंग की ही काफ़ी कुछ टिप्स आप लोगों को देने वाली हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो इस ब्लॉग का जो है मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ, क्योंकि आज का दिन है ना
सबके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, बारिश हुई, बहुत अच्छा मौसम रहा। सो दोस्तों, बने रहिए आप लोग मेरे साथ। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं या वीडियो को देखते हैं तो जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक बराबर पहुंचती रहे। सो दोस्तों, आप लोग बने रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय।